नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और मैं दीपक कुमार आपके बीच लेकर के आया हूं झारखंड जीके का। ये टॉपिक है झारखंड के स्थलों के उपनाम तथा नया नाम। चलिए, तो यहाँ पर आपका सवाल है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी कि सौंदर्य, यहाँ पर देखिए सवाल यह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल इस उपनाम से कौन सा जगह को जाना जाता है? तो आप जानेंगे कि सौंदर्य तथा सौंदर्य सूर्यास्त तथा सूर्योदय के सौंदर्य स्थल के नाम से झारखंड के नेत्राहाट को जाना जाता है। नेत्राहाट बेहद आकर्षक है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलती है और नेत्राहाट का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। वहां पर आप जब जाएंगे तो सूर्यास्त, आपको अगर सूर्यास्त देखने का मन है तो वहां पर आप जब उसका नेत्राहाट में एक पॉइंट है जहां पर आप जब पहुंचेंगे, रेवेन्यू बंगला नाम है, जहां पर आप पहुंचेंगे तो वहां से आपको सूर्यास्त देखने का एक अलग मजा आपको आएगा। ऐसे लगेगा कि सूर्य आकर के मेरे गोद में आकर के समा जाएगा। ये से आपको सूर्योदय के समय देखने में को लगेगा। और जब आप वहां का सूर्यास्त देखना चाहेंगे तब आप नेत्राहाट का मैग्नेलिया पॉइंट है, जहां पर आप जाकर के जब खड़े होंगे शाम को, तो वहां पर आप साफ बिल्कुल पूरा आकाश भगवा कलर में आपको दिखाई देगा और वहां सूर्यास्त देखने का एक अलग मजा है। तो नेत्राहाट को आप जानते हैं छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है ना? छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और पहाड़ियों की मल्लिका भी इसे कहा जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है ये जगह। तो आप याद रखेंगे, नेत्राहाट वो जगह है जिसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल झारखंड में कहा जाता है। इस नाम से नेत्राहाट को पुकारा जाता है। नेत्राहाट में और बहुत कुछ देखने को है। आप जब वहां पर जाएंगे तो नेत्राहाट में वहां से वहां का डैम, नेत्राहाट का जो डैम है वो देखने लायक है। वहां से नेत्राहाट स्कूल आप घूम सकते हैं। बहुत सारा घूमने का जगह है नेत्राहाट में। और अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य को समेट के रखी है नेत्राहाट जो जगह है। वहां पर आप जब देखेंगे तो आपका मन को मोह लेगा वो जगह, और वहां से आने का आपको मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर सवाल था, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो जवाब हो जाएगा नेत्राहाट। चलिए, आगे सवाल है, वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम, वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीर मठ, बैजनाथ मठ। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैजनाथ मठ। बैजनाथ धाम का पुराना नाम था। आगे है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? यहाँ पर देखिए सवाल है कि झारखंड के कौन सा शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? तो झारखंड का वो शहर है रांची, जिसे मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है। चलिए, आगे सवाल है, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो याद रखेंगे, झारखंड का वो जगह है बासुकीनाथ, जो दुमका जिला में, झारखंड के दुमका जिला में पड़ता है, जो पंडे पुजारियों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा जगह हो जाएगा? बासुकीनाथ धाम। चलिए, बासुकीनाथ यहां पर ऑप्शन दिया गया है। आगे सवाल है आपके सामने, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? तो याद रखेंगे, टेम्पल ग्राउंड पहले उसे कहा जाता था, अब वही स्टेडियम का नाम किन्नन स्टेडियम हो गया है, जो आपका कहां पे मौजूद है? झारखंड के जमशेदपुर में एक किन्नन स्टेडियम है। इसी का पुराना नाम था क्या? टेम्पल ग्राउंड। किन्नन स्टेडियम जो अभी झारखंड के जमशेदपुर में है, पहले इसी का नाम था
क्या, टेम्पल ग्राउंड। चलिए तो याद रखेंगे किनन स्टेडियम जमशेदपुर। आगे आपके सामने सवाल है मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है। तो मयूराक्षी नदी जो कहां पर है, दुमका जिला में है, जिस नदी के तट पर हिजला मेला, झारखंड में हिजला मेला का आयोजन होता है मयूराक्षी नदी के तट पर, उस नदी का पुराना नाम मोरखी नदी है। याद रखेंगे इसी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। कौन सा मेला, हिजला मेला का आयोजन होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। और ये जगह कहां पर है, तो ये जगह है दुमका में। हिजला मेला कहाँ लगता है, तो दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इसका मोरखी पुराना नाम था मयूराक्षी का। आगे है पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मैं पीछे सवाल में आपको जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से नेत्राहट को जाना जाता है। ये जो है सो छोटा नागपुर का सबसे उच्चतम बिंदु है। क्या है, छोटा नागपुर का सबसे उच्चतम बिंदु। ठीक है, याद रखेंगे आप। कौन सा जगह है, सबसे उच्चतम बिंदु नेत्राहाट है, जहां पर आप जाएंगे तो गर्मी के मौसम में भी यहां पर ठंड महसूस होता है। ठीक है, नेत्राहाट वो जगह है जहां पर आप जाएंगे जब गर्मी के मौसम में भी, तो यहाँ पर आपको ठंडा महसूस होगा। ये छोटा नागपुर का सबसे उच्चतम बिंदु है। चलिए आगे सवाल है पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है। तो पलाउन जो है वो पलामू का पुराना नाम था, पलाउन। याद रखेंगे पलाउन किसका पुराना नाम है, तो पलामू का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पलामू, ये जवाब हो जाएगा। आगे सवाल है खेल नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है खेल नगरी के नाम से। तो झारखंड का कौन सा शहर है जो खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो झारखंड का वो शहर है, झारखंड का वो शहर है जमशेदपुर, जिसे खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे आपके सामने सवाल है निम्न में से कौन सा एक मात्र एंग्लो, विश्व के एक मात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। तो याद रखेंगे मैक्लिस्कीगंज है, जो एक एंग्लो इंडियन ग्राम है, विश्व का एकमात्र ऐसा ग्राम है, और ये गांवों में बसा हुआ शहर है। चलिए गांवों में बसा शहर, देखिए सवाल आ गया कि गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है। तो गांवों में बसा शहर उपनाम है मैक्लिस्कीगंज का ही। आगे सवाल है निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र वो सारंडा वन जो है आपका, यही से 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है। तो झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, इसका जवाब हो जाएगा चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका जवाब, चतरा। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, मंदिरों के शहर के नाम से कौन सा जगह जाना जाता है। तो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है देवघर। और यही पूछ दे आपको कि मंदिरों के गांव के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है मलुटी को, जो मलुटी दुमका में पड़ता है। यहाँ पर आपको शहर पूछा था, तो शहर हो जाएगा देवघर। शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है, शहीदों के शहर के नाम से कौन सा जगह को जाना जाता है। तो शहीदों के शहर के नाम से जो जगह को जाना जाता है उस जगह का नाम है रांची। चलिए आगे सवाल है इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पर है भारत का पिट्सबर्ग। क्या सवाल है, पिट्सबर्ग। देखिए तो ये आप सवाल जब सुनते हैं तो आप समझते हैं पिट्सबर्ग का मतलब आप क्या समझे। पिट्सबर्ग का मतलब यह है, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, शहर का नाम है पिट्सबर्ग। ठीक है, कहाँ का शहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है पिट्सबर्ग।
और ये शहर वहां पर इस्पात के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इस्पात फैक्ट्री यहाँ पर है पिट्सबर्ग में। और ये जो जगह है वो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वैसे ही स्टील सिटी यहाँ पर आपका है जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर में टिस्को है, इसीलिए इस जगह को भी टाटा स्टील यहाँ पर है जमशेदपुर में फैक्ट्री। तो इसीलिए इस जगह को झारखंड का, झारखंड ही नहीं भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब पिट्सबर्ग का मतलब समझ गए, जैसे कैसे, मतलब ये कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केंद्र में, तो झारखंड में भी मान लीजिए कोई ऐसा नेता हो जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, किन्हीं का भी आप नाम ले लीजिए, तो उसको आप कहते हैं ना कि ये झारखंड का नरेंद्र मोदी है ना। तो फिर बहुत कोई मान लीजिए अपने आप में यहाँ का ये है, कहाँ का, उत्तरी कोरिया का, उत्तरी कोरिया का जो प्रधानमंत्री है वो कैसा है, उत्तरी कोरिया का प्रधानमंत्री बहुत सनकी मिजाज का है। तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि यहाँ का ये उत्तरी कोरिया के प्रधानमंत्री जैसा है। जिस प्रकार से आप उदाहरण देते हैं वैसे उदाहरण के तौर पर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर को पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर को, चूंकि यहाँ पर टाटा स्टील फैक्ट्री यहाँ पर है। और पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जहां पर टाटा स्टील फैक्ट्री वहां पर स्थापित है, और वो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ का जमशेदपुर को भारत का क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड की हल्दी घाटी के उपनाम से जो जगह को जाना जाता है वो जगह है कोराम्बे। और कोराम्बे है कहां पर मौजूद, तो याद रखेंगे कोराम्बे जो जगह है एक गुमला जिला में है। आगे सवाल है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है उस जगह का भी नाम क्या है, चतरा है, इसी को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है, कौन सा वो जगह है जिसे झारखंड का खजाना कहा जाता है, तो ये झारखंड ही नहीं पूरे भारत का खजाना है मेरे दोस्त। कौन सा जगह, छोटा नागपुर पठार, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार से ये जगह जो है सो पूरी तरह से समृद्ध है ना, खनिज संपदा के भंडार में समृद्ध जगह है। कौन सा जगह, छोटा नागपुर पठार। और भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है, और झारखंड का खजाना भी इसी को कहा जाता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, यानी झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से ये कौन सा जगह है जो प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब हो जाएगा वो जगह है बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आगे सवाल है, भारत की अब्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आप जानते होंगे मेरे दोस्त कि कोडरमा ऐसा जगह है जहां पर भारत का सबसे उच्च किस्म का, यानी कि सबसे अच्छे क्वालिटी का जो अब्रक होता है वो कोडरमा में पाया जाता है। मानिक वो किस्म का नाम है, मानिक किस्म का अब्रक यहाँ पर पाया जाता है जो सबसे अच्छे क्वालिटी का अब्रक है। और इसी को कोडरमा को ही भारत का अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, कोडरमा। आगे है, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश जो कहा जाता है वो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। आगे है, झारखंड का सैफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है, तो झारखंड का सैफील्ड उपनाम से जो जगह को जाना जाता है वो जगह है आपका भिंडरा। सवाल है आगे, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला भी जिस जगह को कहा जाता है वो जगह है मेरे दोस्त, क्या वो जगह कौन सा है, तो उस जगह का भी नाम है नेत्राहाट। आपको मैंने भी पीछे डिस्कस करके बताया था, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, नेत्राहाट। तो नेत्राहाट को क्यों झारखंड का शिमला कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से शिमला में हर समय ठंड मौसम जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही नेत्राहाट जो जगह है वो भी झारखंड का एक ठंड मौसम हम हमेशा ठंडा देने वाला जगह है, जहां पर आप जाएंगे तो गर्मी के समय में भी आपको ठंड का एहसास होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्राहाट।
बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो तेलियागढ़ किला साहिबगंज को कहा जाता है। आगे आपके सामने सवाल है, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा शहर स्थान प्रसिद्ध है? तो बहुत हमारे छात्र हजारीबाग जगह है, हजारीबाग शहर में रहते हैं, रह के पढ़ाई करते हैं, तो इस जगह को भला आप कैसे नहीं जानेंगे? बहुत सारे बागों में आप जाकर के घूमते हैं हजारीबाग में। तो हजार बागों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग को जाना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा हजारीबाग। चलिए आगे सवाल है, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में वो मंदिर है वासुदेव राय मंदिर गुमला, इस जगह को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे है सवाल, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? यानी कि पत्थर पर लिखी कविता के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्त, वो जाएगा सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर रांची। आगे सवाल है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? तो झारखंड में सबसे अधिक कारखाना वाला जगह कहां पर है? सबसे अधिक कारखाना जो झारखंड में है उस जगह का नाम है जमशेदपुर, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इस जगह को क्या कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा कल कारखाना कहां पर है झारखंड में? तो जमशेदपुर में है। इसका जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। आगे है सवाल आपके सामने, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? यानी डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो डाल्टनगंज का नया नाम है मेरे दोस्त मेदिनीनगर, जो मुख्यालय है कहाँ का? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर अभी प्रस्तावित भी है क्या चीज में? झारखंड के नए उपराजधानी के नाम में मेदिनीनगर का भी नाम प्रस्तावित है। चलिए तो इसी के साथ इससे जुड़े जो टॉप 30 क्वेश्चन था उसका मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दिया हो। चलिए तो आप इसको देख करके आप फिर वीडियो कभी भी आप बीच में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।